और एतराज़ करने वाले, तेरे पास गवाह कौन है? हमारे पास तो अज़मत रसूल के गवाह मौजूद हैं, तेरे पास गवाह किधर हैं? अब तू पूछ, और हम मैं गवाह भी उस दौर के बताऊंगा जो आज भी मौजूद हैं। आप हैरान होंगे कि वो ये क्या कह रहा है। उस दौर के गवाह आज भी मौजूद हैं और आज भी बोल बोल के गवाही दे रहे हैं अज़मत रसूल की। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है, किधर है वो गवाह? पूछो ना चांद से तेरे साथ हुआ क्या था, पूछो ना सूरज से कि डूबने के बाद तू कभी पलटा भी है, और फिर पूछो ना सूरज से चढ़ने से कभी रुका भी है। और आज ऊंट से पूछो ना कि तेरे नस्ल में से तुम भी कभी किसी के सामने बोल के अपनी फरियाद सुनाई है आज भी? और तू भी तो गया था फरियाद सुनाने। उस ऊंट को भी पता था कि ये नबी मदद करता है। मैं हैरान हूं आज के दानश्वर पर। और मैं तेरी दानश को देखूं या ऊंट की दानश को देखूं? ऊंट को पता है कि नबी मदद कर सकता है, तुझे नहीं पता चला। हिरन को पता है, हिरन को पता है ये नबी मेरी मदद करेगा, तुझे नहीं पता। अब तू अफजल है या ऊंट अफजल है? तो मानना पड़ेगा अफजलियत के लिए, अशरफुल मखलूकात होने के लिए सिर्फ आदम का बेटा होना काफी नहीं है, नबी का गुलाम भी होना पड़ता है। नबी का गुलाम भी होना पड़ता है। और अगर नबी के दर से छूट जाओगे तो फिर तुमसे ऊंट भी बेहतर है, तुमसे फिर हिरन भी बेहतर है। दरख्त, एक शख्स आया ना तो उसने कहा कि मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा अगर ये दरख्त आपके पास आ जाए तो। अब अगली बात कि देखो फैज़ान रसूल, करम रसूल मुंतकिल कैसे होता है। ये बड़ी मैंने बारीक बात कह दी, ये तसव्वुफ से ताल्लुक रखती है। अगर नबी इज़्न दे दे, आप उलमा बैठे हैं, आपको समझ आना चाहिए। एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी रिसालत पे ईमान ले आऊंगा अगर ये दरख्त चल के आपके पास आ जाए। तो सरकार ने दरख्त को नहीं बुलाया, दरख्त को नहीं बुलाया, उसको कहा। नहीं बात समझ में आई? फिर सुभान अल्लाह तो कह दें। सुना है एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत में एक दरख्त लगता है। और आप मेरा ख्याल है मगरब से बैठे हुए हैं, शायद बाग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब मज़ीद शायद दरख्तों की ज़रूरत नहीं रही। ज़रूरत है। और देखो मैंने पहले कहा ना हमारा दीन यकीन पर खड़ा है। और सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत में एक, और वो दरख्त आपकी मिल्कियत है, वो दरख्त आपकी मिल्कियत है। तो याद रखो दरबान गेट पर मालिक को नहीं रोका करता। दरबान गेट पर मालिक को नहीं रोका करता। उसे कह देना और कुछ हो ना हो, बाकी जन्नत तू संभाल के रख, मैं अपने दरख्त के पास तो जाने का हक रखता हूं। और जिक्र रसूल की कौन कौन सी बातें करोगे, और मेरा रसूल क्या क्या दे गया है, क्या क्या दे गया है। पहली उम्मतें भी नाज करती होंगी, जमीन पर कहीं नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, हम तो हर जगह पढ़ सकते हैं, हम तो हर जगह पढ़ सकते हैं। इसलिए सुभान अल्लाह क्या, तो पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, भूल जाता हूं।
इज़न की बात कर रहा था। हाँ, दरख्त को बुलाया तो खुद नहीं बुलाया। इसका मतलब है कि नबी अगर काफिर को भी इज़न दे तो उसका हुक्म चलता है। काफिर ने कहा अगर दरख्त आपके पास आ जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सरकार ने फरमाया मैं नहीं कहता, जा तू कह दे इसको कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। यहां दो बातें हैं। एक ये कि नबी को इज़्न देने का इख्तियार है, सिर्फ खुद ही बाइख्तियार नहीं, जिसको इज़्न दे वो भी बाइख्तियार है, जिसको इज़्न दे वो भी बाइख्तियार है। इसीलिए तो उमर ने नील को खत लिखा था, इसीलिए तो उमर ने नील को खत लिखा था। इज़्न है ना, इज़्न है। और दूसरी बात, अगर नबी खुद बुलाता ना तो नबी के इश्क में दुनिया भर के दरख्त दौड़ आते, सारे दौड़ आते। मोहब्बत में एक कहता मुझे बुलाया है, दूसरा कहता नहीं तुझे नहीं मुझे बुलाया है, सारे दौड़ आते। इसलिए उसे कहा कि तू कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। और दरख्त हिला, एक दफा इधर एक दफा इधर। क्यों? उसने सोचा कि जाऊं तो जड़ों समेत जाऊं ना, जाऊं तो जड़ों समेत जाऊं। इसलिए हजरत मोहतरम, एक दरख्त भी जानता है कि नबी बुलाए तो जाना पड़ता है, लेकिन आज का दानश्वर नहीं जानता, आज का आलिम नहीं जानता। अरे इस बहस में क्यों पड़े हो कि नबी क्या है, कैसा है? अरे एक ही बात कहो ना कि जैसा खुदा है उसने जैसा चाहा अपने नबी को बना दिया। और देखो ना, अब अगर एक में जुमला कह दूं तो कोई कम फहम आदमी एकदम कहेगा देखो जी ये शिर्क कर गया है। मैं आगे देख रहा हूं ना, आपको पीछे देख सकता हूं? नहीं, खुदा हमें हर वक्त देखता है और उसको देखने के लिए मुड़ना नहीं पड़ता। बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, उसको देखने के लिए मुड़ना नहीं पड़ता। अब अगर मैं पीछे देखना चाहूं तो मुझे पीछे मुड़ना पड़ता है। और अल्लाह इधर भी देखता है, इधर भी देखता है। और अजीब बात है, नबी इधर भी देखता है, इधर भी देखता है। नहीं कहा पीछे, आगे देखते देखते कि भाई ठीक हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, मैं पीछे देख रहा हूं। वो अपनी मर्जी से देखता है, रसूल अल्लाह की अता से देखता है। तो हजरात मोहतरम, ये पाकीज़ा महफिल हाजी अब्दुर्रहमान साहब और राजा अली अकबर साहब मोहतरम, उलमाए किराम, पूरी मिलाद कमेटी, ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सरकार का मीलाद बनाया है। लेकिन याद रखो कि मीलाद के कुछ तकाज़े हैं। मैं फौरी कोई बात कहने का तो मजाज नहीं, ना इख्तियार रखता हूँ, लेकिन अपने आप को कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत रसूल का अजहार सुन्नत पर अमल करके करो, सुन्नत पर अमल करके करो। बस आखिरी एक बात कह के इजाज़त चाहता हूँ, मीलाद बनाने की आदत बनाओ और मीलाद में घर सजाने की आदत बनाओ, घरों में रोशनियां करने की आदत बनाओ। सुना है सरकार ने फरमाया है हर आदमी अपनी आदत पे मरता है। बड़ी मजे की बात कहने लगा हूं, हर आदमी अपनी आदत पे मरता है। और मिलाद का क्या मतलब है? आमद रसूल,
आमद रसूल, ये महीना कौन सा है? आमद रसूल का, आमद रसूल का महीना है। और आमद रसूल पर चरागा करने की आदत बनाओ। मेरा ख्याल है बात समझ जाओगे। आमद रसूल पर चरागा करने की आदत बनाओ, घर सजाने की आदत बनाओ। सरकार ने फरमाया है मरने वाला अपनी आदत पे मरता है। जब तुम्हारी यही आदत होगी और जब कब्र में आमद रसूल होगी तो फरिश्ता पूछेगा मा कुंता तकूलो फी हक़ हाज़िर रजुल, तो कह देना हट, मुझे घर सजाने की आदत है। जो ही मुनकर नकीर आएंगे ना तो आशिक उठ जाएगा। वो पूछेगा क्या करता है? उसने कहा हट, आमद रसूल पे मैं घर सजाया करता था, हट मुझे कब्र सजाने दे, मेरा आका आ रहा है। मीलाद बनाने की आदत बनाओ, जो नहीं बनाते ना बनाए। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना। जो नहीं बनाते ना, तो जब पूछेगा ना क्या कहा करते थे, तो ये इल्मी चक्रों में पड़ा रहेगा, ये वहां जुमलों में चक्र में पड़ा रहेगा, इल्मी चक्कर में पड़ा रहेगा। और आशिक इश्क दे झल्ले ही नंबर लै गए। अकलमंदा एवें उमरां गालियां, अकलमंदा एवें ही उमरां गालियां। या यूं कह दें कि इश्क दे झल्ले ही कब्र रोशन कर लैणगे, अकलमंदां दियां रहवणगियां कब्रां कालियां। इसलिए मिलाद बनाने की आदत बनाओ। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये जिन्होंने मिलाद बनाया है कितने खुश नसीब हैं, कितने खुशबख्त हैं। मैंने कहा ना ये यकीन पर, असल में बातें लंबी होती जा रही हैं, वरना एक बात और भी खूबसूरत याद आई थी अगले साल के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।